ध्यान आप कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हें हमेशा ध्यान में ये देखना है कि तुम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ध्यान करके मान के चलो मैंने ध्यान का म्यूजिक लगा दिया, मैं ध्यान कर रही हूँ, आती हुई सांस जाती हुई, आती हुई सांस जाती हुई, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मेरे माइंड को एम्प्टी कर रहा है, मुझे 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 अपने आप से जोड़ रहा है। मतलब मेरे को मुझे मुझे आई फील कि दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ओशिन इसके साथ में होनी चाहिए। नंबर वन थिंग इज कि एक तो जिसे कहते हैं कि सेवा होनी चाहिए, सेवा, दान। दान सेवा मीन्स कि एट द सेम टाइम आप एक चीज आप कर रहे हो, तब कर रहे हो मान के चलो। क्योंकि मैं देखती हूँ, अगर हम पार्वती माँ को देखते हैं, अगर हम पुराने ऋषि मुनियों को देखते हैं, अगर हम पुराने संत समाज को देखते हैं, मैं एक चीज को हमेशा ये देखती थी कि एक तरफ हम कोई चीज के लिए हम अपने अंदर की इन शक्तियों को जागृत करते हुए अगर हम अपने हाथ से, हमारे हाथ पैरों से हम कुछ ऐसी सेवा भी करते हैं जिससे हम किसी का कल्याण कर पा रहे हैं। मान के चलो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मैं जब छोटी थी तो प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलता था उन दिनों में। मैं क्या करती थी कि घर में जो नौकर चाकर होते थे या आसपास के जो बड़े लोग होते थे जिनको पढ़ना नहीं आता था, मैं उनको पढ़ाने लगती थी प्रौढ़ शिक्षा। तो बेसिकली जो भी, चाहे कोई भी उम्र है तुम्हारी, चाहे तुम बच्चे हो बड़े हो, कहीं पे भी रहते हो, अगर तुम साइमल्टेनियसली दे रहे होते हो कुछ भी, दान, दान मीन्स विद्या का दान, दान मीन्स केवल धन के द्वारा कोई सेवा कुछ भी, और साथ में ले रहे होते हो, और दूसरी बात हम कनेक्ट होते हैं अपने परमात्मा से, अपने इनर सेल्फ से, तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी आपको एक स्पीड स्पीड एक आपको जीवन में देता है, एक स्पीड देता है जिससे तुम अपने लक्ष्य को आगे की ओर बूस्ट अप कर पाते हो। क्योंकि मैंने उन लोगों को भी देखा जो लोग केवल ध्यान कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, ओनली मेडिटेशन, मैंने उनकी रिकवरी भी देखी, उनकी प्रोग्रेस भी देखी, और इस तरह भी पाया। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि जो लोग केवल ध्यान कर रहे थे, या जो लोग केवल भक्ति कर रहे थे, या जो लोग केवल परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे, उन सबकी स्थिति को देखते हैं। तो ये मेरी एक सजेशन रहेगी कि अपने अंदर देखो, अपने आप को भी कुछ समय दो, और एक सोशल सर्विस के लिए एक समय दो, एंड डू डू लाइक दिस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको त्रिविध तापों से मुक्ति मिले। सबसे बड़ा ताप यही है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। अज्ञानता की जिंदगी में जिए, अज्ञानता की जिंदगी में सांस ली। माँ ने कहा तुम्हारा नाम ये है। अज्ञानता में जीवन जिया और अज्ञानता में ही जीवन से निकल लिए। अज्ञानता में नहीं जीना है, सबको अपनी आत्मा में जाग जाना है। सब उठ जाओ, पूरी पृथ्वी उठ जाओ, पूरी पृथ्वी जाग जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ, और देखो ये विश्व में केवल आत्म शक्ति निवास करती है। वी ऑल आर द सोल्स, वी ऑल आर द एटर्नल ट्रुथ, वी ऑल आर द ट्रुथ। इस तरह से ना ही केवल व्यक्तिगत जागरण होगा, ना ही केवल इनलाइटमेंट होगी। इनलाइटमेंट का भी क्या वो करते हो, जागरण हुआ पड़ा है, परेशान हो जाते हैं मेरी इनलाइटमेंट नहीं हुई, उसकी इनलाइटमेंट हो गई, उसका क्राउन चक्र ओपन हो गया, मेरा क्राउन चक्र ओपन नहीं हुआ। इन सब बातों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब भोर हो चुकी है। जब सुबह हो चुकी है और तुम बात ये करते हो सूरज नहीं निकला है, तो ये बचकाना हरकत हो जाएगी। डोंट गो इनटू ऑल दोस थिंग्स, डोंट गो। सूरज निकल गया है इसका मतलब सुबह हो चुकी है। कोई जरूरत नहीं है मेरा ये चक्र ऑन हुआ है, मेरा वो चक्र ऑन नहीं हुआ। तुम केवल सेवा, सेवा क्राउन चक्र पर ही आकर होती है। अगर तुम्हारा जीवन सेवामय है, कौन कौन फिक्र करता है वो ढक्कन खुला है कि वो ढक्कन नहीं खुला। मेरा जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरा जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने जीवन की ओर देखो, अपने जागरण की ओर देखो। पूरी पृथ्वी के जागने का समय है।
तुम सब जगे हुए हो, तुम सब जगे हुए हो। कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। अच्छा है, जो रह गया है वो बित्तू भर रह गया है, बित्तू भर। बित्तू भर में क्या है? वही जो तुम्हारे डीएनए के आसपास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, जो डिपॉजिट्स हैं। बस इतना काम करो। तुम्हें किसी से घृणा है, तुम्हें किसी से द्वेष है, तुम्हें किसी से कुछ चाहिए, क्लियर। एक ही बार में टिक 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 मारते चलो। मेरा रूट चक्र क्लियर है क्या? मेरे को मन में किसी से अपनी इमोशनल बॉडी टिक 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 ठीक है क्या? मैं पावरफुल नहीं हूँ? आई एम पावरफुल, टिक टिक टिक। मेरा सोलर प्लेक्स ठीक है क्या? मैं सबसे प्रेम नहीं करता? मैं सबसे प्रेम करता हूँ। कोई मुझे समझे ना समझे, हार्डली मैटर्स। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारी भावना ये है, तुम सबसे प्रेम करते हो, दैट्स इट, दैट्स इट। हु बॉदर्स कि वो चार लोग क्या सोच रहे हैं? हु बॉदर्स फॉर दैट कि चार लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं? हार्डली मैटर्स। उनकी सोच वैसी है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है वो वैसा सोच रहे हैं। लेट देम, उनको फ्यूज कर दो, फ्यूज। हार्डली मैटर्स। मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं आगे पीछे नहीं करता। जस्ट माई थ्रोट चक्र इज ओके। मैं देख पाता हूँ या नहीं देख पाता हूँ, हार्डली मैटर्स। क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं अपने ब्रेथ को अपना गुरु मानता हूं, अगर मेरे अंदर ड्युअलिटी नहीं है, अगर मैं एको श्याम जान चुका हूं, सब में वो परमात्मा समाया है, क्या फर्क पड़ता है मेरा तीसरा नेत्र खुला है नहीं खुला है? आजकल भाग दौड़ मची हुई है। 90 रुपए में सिखाएंगे, तीसरी आंख खोल देंगे, 99 रुपए में खोल देंगे, 300 रुपए में खोल देंगे, 3000 में खोल देंगे। क्या फर्क पड़ता है? पैसे देके तीसरी आंखें खुलती हैं क्या? पैसे देके तीसरी आंखें खुल जाती हैं क्या? तो देख के चलो, हमारे भारत के कितने ऋषि मुनियों ने कितने कितने पैसे किस किस को दिए थे। ऐसा होता है। जो कभी नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया पागल हो गई है, भाग रही है आध्यात्मिकता के पीछे। जाग नहीं रही है, अभी भी भाग रही है। जाग गए होते तो भागने की जरूरत ही नहीं थी। जागे नहीं हो, आंखें बंद करे करे भागना शुरू कर दिया। मम्मी ने कह दिया स्कूल का टाइम हो गया, आंखें खोली नहीं, बस भाग रहे हो। भागो मत, जागो पहले। खोल के देखो, कौन भगा रहा है? तुम, कौन भगा रहा है? हाँ, हमारे पास आओ, हम तीसरी आंख खोल देंगे, वो भगा रहा है। हमारे पास आओ, हम तुम्हें ये बोलना सिखा देंगे, वो भगा रहा है। सब भगा ही तो रहे हैं, लेकिन जागरण नहीं है ये। दिस इज नॉट एनलाइटमेंट। कोसों दूर। दिस इज नॉट एनलाइटमेंट। इसे आत्म जागरण नहीं कहते दोस्तों। ये आत्म जागृति नहीं है। आत्म जागृति कितना भी पढ़ लो नहीं आती है, कुछ भी कर लो नहीं आती है। आत्म जागृति एक सिंपल सी बात है, उठो, जागो, हो गया जागरण। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इसको बस मान लो, जान लो, हो गई जागरण। बस इतना आसान है। दोबारा शरीर आए ही ना तुम्हारे बीच में। सारी दुनिया कहे तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम बीमार हो गए हो, कुछ मत सुनना। मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं। मैं कभी भी नहीं मर सकता, मैं आत्मा हूं। इतनी पक्की कर लो इस बात को कि सोते सोते भी तुम्हें बोले तुम ओशीन हो, तुम ओशीन हो। नहीं, मैं ओशीन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं ओशीन नहीं हूं। ओशीन तो नाम मेरे माता पिता का दिया हुआ है, मैं आत्मा हूं। बस। जब तेरे सोते, जब तेरे जगते, जब तेरी जागृत अवस्था, जब तेरी स्वप्न अवस्था, जब तेरी सुषुप्ति अवस्था में तुझे पक्का हो जाएगा तू आत्मा है, तो जागरण है। ये नहीं अभी क्लास में मैं आत्मा हूं और थोड़ी देर बाद मैं गुस्सा कर रहा हूं या कुछ भी करो। मैं गुस्से को कोई बुराई नहीं करती, खूब गुस्सा करो। खूब गुस्सा करना है, खूब गुस्सा करो, शाउट करो, लड़ो, खेलो, गोलगप्पे खाओ, नाचो, कूदो, जो मर्जी करो। दिस इज ऑल द बॉडी एक्ट्स, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इस बात को डिनाई कभी मत करना। और ये केवल तुम्हारी अपने अपने उस मनोबल के द्वारा, अपना वो मनोबल है, अपनी वो शक्ति है तुम्हारी अपनी, जो बोले कि यस, मैं ना मरीबो, मरीबो ये संसार, ये तो पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं सदा रहूंगा। मुझे मिला है, मुझे मिल गया है ज्यावनहार, मुझे ऐसा गुरु मिल गया है, मुझे ऐसा मास्टर मिल गया है जिसने मुझे बता दिया है मेरा नाश कभी नहीं हो सकता।
और मेरा नाश कभी नहीं हो सकता, मैं सदा रहूंगा। बस ये जो खुन की है, दिस इज द कैपिटल आई, ये है आत्मा में जागरण। दिस इज एट द शिवा कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड द शिवा कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड द दुर्गा कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड द आदि शक्ति कॉन्शियसनेस। मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो शक्ति हूँ।